हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर की जो क्लास आपकी होती है इसमें हम 10 प्रश्न देखते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में। और ये 10 प्रश्न जो होते हैं यानी कि उसी वही करंट अफेयर होता है जो आप बेसिकली न्यूज़ में देख रहे होते हैं। यानी कि आजकल में जो भी घटनाएं हुई हैं देश विदेश देश दुनिया में, वो सारी चीज़ें ही रहती हैं। तो बस ये एक रिवीजन के तौर पे रहता है कि आपको चीज़ें कितनी याद है अगर आपने न्यूज़ देखी है तो। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड और चीन की सीमा से लगा हुआ है, करीब 350 जो है किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड वैसे भी एक खूबसूरत जो है राज्य है। और केंद्र सरकार ने इस वजह से यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया, यहाँ के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो ये एनजीओ जो है वो सिंगापुर में है और ये पर्टिकुलर किसी एक देश में निवेश करने की योजना बना रहा है। वो देश कौन सा है जिसमें ये निवेश करेगा? नेपाल, चीन, रूस, भारत। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन पे जाके बताना ही आपके लिए आज का प्रश्न है। तो ये योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू करने का निर्देश दिया गया है और इस योजना के तहत जो भी ज़रूरतमंद या गरीब लोग हैं उनको 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक जो है खाना भोजन जो है वो दिया जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? 10%, 30%, 50% या 75%? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है 50%। यानी कि अब 50-50% जो है रेशो रहेगा। 50% सीट जो है अब हरियाणा पंचायत चुनाव में भी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, झारखंड, कर्नाटक या बिहार? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार ने। अगला प्रश्न, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? 15 जुलाई, 3 अगस्त, 5 जून या 2 अगस्त? हर साल बेसिकली विश्व संस्कृत दिवस जो है वो कोई डेट से नहीं मनाया जाता है। ये मनाया जाता है सावन मास की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, यानी कि रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो जिस दिन भी रक्षाबंधन पड़ेगा समझ लीजिए उसी दिन ही भी विश्व संस्कृत दिवस भी रहता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अमर सिंह, राकेश सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय सिंह। उत्तर सही जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह का। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? 7%, 10%, 5% या 2%? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 5%। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, केरल, असम, तमिलनाडु।
और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, एक मास्क अनेक जिंदगी इस नाम से। और ये अभियान जो है कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए कुल मिला के जागरूकता जो है लोगों में फैले, इस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया है। और इसके अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना भी की गई जहाँ पे लोग मास्क दान कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा मास्क है या जिन लोगों ने खुद से बना रखा हो मास्क है उनके पास यूज़ कब नहीं है वो, तो वो उसको दान कर सकते हैं, जो कि बाद में गरीब लोगों को फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे। आई जस्ट होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर जो है जाके कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।